हेलो दोस्तों, देखिए बेटा, आज हम बात करेंगे इमेज के बारे में, प्रतिबिंब। हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर चल रहा है, प्रकाश का परावर्तन था अपवर्तन। उसमें हम 2-3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है प्रतिबिंब यानी इमेज। जो लोग बेटा इसका पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं जाके देख लें, तब यहाँ पे आएँ। देखो यहाँ बात कर रहे हैं हम प्रतिबिंब के बारे में, इमेज के बारे में। पहले समझते हैं प्रतिबिंब होता क्या है। हमने परिभाषा लिख दिया है, लेकिन पहले हम समझाते हैं आपको प्रतिबिंब होता क्या है। देखो प्रतिबिंब होता क्या, प्रतिबिंब का अर्थ क्या है। प्रतिबिंब का मतलब ही है परछाई, जानते हो ना, परछाई। परछाई से सबकी होती है ना, हम हैं, हमारी परछाई बोर्ड पे है, देख रहे हो ना, ये मैं हिल रहा हूँ वो भी हिल रही है, मैं डोल रहा हूँ वो भी डोल रही है, समझा ही नहीं है। ठीक है, तो प्रतिबिंब मतलब क्या होता है, परछाई। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई शीशा रहता है, शीशा आप लोग लेते हो ना, ऐसे शीशा लेकर के आप चेहरा देखते हो तो उसमें आप दिखाई देते हो ना। ठीक, तो उसमें जो तुम दिखाई दे रहे हो वो तुम्हारा क्या है, प्रतिबिंब है, परछाई है। समझ में आया? प्रतिबिंब समझ में आया कि नहीं आया? पहले प्रतिबिंब जानो है क्या। प्रतिबिंब अर्थ क्या होता है, परछाई। समझ रहे हो ना? जो आप लोग शीशा देखते हो ना, शीशा लिए, जैसे आपका थोबड़ा है ऐसा उसमें दिखाई देता है। ठीक है, एकदम सेम दिखाई देगा ना, वही थोबड़ा वहाँ दिखाई देगा, ऐसा लगेगा हाँ यहीं पर है। बंदर क्या करते हैं, बंदर अगर कभी देखे हुए ना बैठे हुए, अगर बैठ जाएंगे गाड़ी के ऊपर या कहीं पर शीशा से देखने लगे तो उनको दिखाई देगा उसमें एक बंदर और है, तो उसको नोचने लगेंगे हाउ, तो वो भी कैसे, जब वो करेगा तो वो भी करेगा ना। एक हम टिकटॉक पे देखे थे, वो मतलब देख के उसको ऐसे बोलता है हाउ, तो वो भी दौड़ता है, जैसे कि हाउ तो वो भी कहे हाउ। अब वो उसको मारे तो वो भी मारे, तो कहें हाँ ये क्या, मतलब पूरे बाइक की गद्दी फाड़ दिया वो। समझ में आया? शीशा पड़ के ऐठ के ऐसे कि मतलब हम करें तो हमसे अकड़ रहा है। अब बंदर को बेटा सबसे खतरनाक, आप जा रहे रास्ते में तो बंदर को भी आँख मत दिखाना, अगर आँख दिखाने लग गए तो नोच लेगा। समझ आया? मान लो जा रहा है रास्ता, कहीं ढेर सारे बंदर हैं तो वहाँ तुम जा रहे हो तो उसको ताको मत, ऐसे रास्ते ताकि अलग निकल जाओ, नहीं काटेगा। पर अगर देखते रहे इसे तो पक्का छोड़ेगा नहीं। समझ में आ गया ना? तो बंदर की खासियत देखिए, उससे कोई नज़र ना मिलाए, मतलब कोई आँख ना लड़ाए, अपने आप को एकदम क्या शेर समझते हैं। ठीक है, कि नजर से की बात ना कर सको। तो शीशा में क्या होता है, वो बैठा बाइक पे ऐसे, अब बाइक बैठा तो शीशे में देखा, अचानक से दिख गया उसे, तो हाँ यहाँ कोई और है मेरे जैसा, तो देखा तो उसको कहा हाउ, तो उसमें क्या हाउ, जैसे इसका मुख खुला उसका भी खुला, अब प्रतिबिंब तो उसका है, उसको क्या पता क्या है ये। ठीक, देखो सबसे बुद्धिमान जीव है जो वो मनुष्य होता है, 46 गुणसूत्र होता है, बंदर में कम होता है। ठीक है, इसीलिए जो चिंपैंजी होते हैं, चिंपैंजी बंदर, उनमें 45 होता है, गोरिल्ला जिसे बोलते हो, केवल 1 गुणसूत्र कम होता है। ठीक है, तो इसी वजह से वो थोड़ा दिमाग कम होता है उनके अंदर, तो वो देखिए उसमें कहाँ है, मेरे जैसा एकदम सेम है। तो जब उसको हाथ दिखे तो वो भी किया, और खींच के मारा एक, तो वो भी मारा एक खींच के उधर से, तो कहें आए। अब शीशे में दिख रहा है तो शीशे में गुस्सा उसका है पूरा, शीशा पकड़ के ऐसे हिला रहा है, ऐसे। अब वो जब वो हिलाए तो नोचे दौड़े तो वो भी नोचे दौड़े, जैसे वो आगे करे पीछे गए तो पीछे करे, तो कहे मतलब मेरे से अकड़ रहा है, तो उसकी पूरी बाइक की जो गद्दी वद्दी है पूरा चीर दिया था वो बंदर। समझ आया ना? तो बाद में आया तो देखा कि लो, तो होता क्या है, वो प्रतिबिंब है। ठीक है, वो परछाई है। प्रतिबिंब कहाँ का दिखाई देता है बताओ? प्रतिबिंब आप कांच में देख सकते हो, आप प्रकाश में हो जाओ तो अंधेरे में देख सकते हो। ठीक है, प्रकाश में रहेगा वहाँ भी दिखाई देता है। ठीक, और बेटा प्रतिबिंब आप पानी में देख सकते हो, है ना, वहाँ भी जाओगे पानी भरा होगा तो वहाँ पर जाके देखोगे, वहाँ प्रतिबिंब दिखाई देगा। समझ में आया ना? ठीक है, यही कहानी हुई थी एक बाघ की, आप जानते होंगे। एक बाघ प्यासा था जो, वो कहाँ गया था, कोई के पास पानी पीने गया। ठीक है, तो उसमें देखा, जैसे पानी झाँका उसमें, तो उसमें भी देखा एक बाघ है, तो कहाँ है, ये तो हम पानी पीने आए थे, पहले से एक रख बैठा है। तो उसको पानी पीना था तो वो गरजा हाउ देख के कि मुझे पानी पीना है, तो जैसे ये गरजा तो कुएं के अंदर परछाई दिख रही थी, वो भी गरजा। तो बेटा गरजोगे तुम, कुएं बोलोगे तो आवाज़ टकरा के वापस आती है ना, तो जब वो खूब तेज से गरजा तो कुएं से खूब तेज आवाज़ आई, तो कहा हाँ मतलब मेरे घर से गरज रहा है, तो ऐसे के दौड़ा वो, तो बाघ भी उसमें भी ऐसे के दौड़ा, जिस तरह किया ऐसे के तो ऐसे करे, जिस तरह करे करे। बाघ ने क्या किया, उसमें छलांग लगा दी कि मतलब तुम मतलब अपने आप क्या समझते हो, हम आ रहे हैं तुम्हारे लगने, बेचारा उसी में चला गया। समझ आया ना? तो ये प्रतिबिंब कहानी होती है। जो जानवर होते हैं उनके पास दिमाग नहीं होता है, तो वो बेचारे समझते हैं कि मतलब हम जैसा कोई और है, तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गई रियल घटना होती है प्रतिबिंब की कहानी। समझ में आया ना? ठीक है, तो प्रतिबिंब का अर्थ क्या होता है, परछाई। समझ गए ना प्रतिबिंब का मतलब? ठीक बेटा, देखो इसका परिभाषा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है किसी वस्तु की दर्पण में। अच्छा, दर्पण क्या होता है? दर्पण का तो शीशा, जिसे अपना थोबड़ा देखते हो ना, चेहरा, वही वो क्या होता है, दर्पण। ठीक, तो लिखा है किसी वस्तु की, किसी मान लो कोई वस्तु है, उसकी दर्पण में बनी हुई आकृति उस वस्तु का क्या होती है, प्रतिबिंब कहलाती है। जैसे आप हो, आप मान लो वस्तु हो, ठीक, और दर्पण में जो आपकी आकृति बनती है, जो चेहरा बनता है, वो क्या है, प्रतिबिंब है। समझ में? आपका क्या है, वो प्रतिबिंब है।
समझ में आ गया ना? ठीक, तो वही लिखा है कि किसी वस्तु की दर्पण में बनी हुई आकृति उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाती है। ठीक, इसे V से निरूपित करते हैं, V से। ठीक, इसे V से निरूपित करते हैं, प्रतिबिंब को नहीं, प्रतिबिंब की दूरी को, प्रतिबिंब की दूरी को। ठीक है, इसी को नहीं करते हैं बेटा, यहाँ लिख दो, प्रतिबिंब की दूरी को V से निरूपित करते हैं। सही कर लो थोड़ा, प्रतिबिंब की दूरी को बढ़ा देते हैं आगे, दूरी को V से निरूपित करते हैं। ठीक, ये भी आगे काम आएगा, इसीलिए हम लिखा दिए यहाँ पर। फिर देखो बेटा लिखा है प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक आभासी होता है, एक वास्तविक होता है। बेटा आभासी जो दर्पण के पीछे बनता है, जो दिखाई नहीं देता है, ठीक, केवल महसूस किया जा सकता है, वो आभासी होता है। और जो रियल में बनता है वो क्या होता है? वास्तविक होता है। ठीक है, तो बेटा जैसे आभासी मतलब क्या होता है? जिसे हम आभास करते हैं, तो सपना देखते हो, ठीक है, तो देखते हो कि हम वहाँ गए थे, मुंबई में घूमे, या फिर उसे मारपीट किया, इसको दिया खींच के 2-3, समझ में आया? तो ये क्या है? ये प्रतिबिंब कौन सा है? ये है आभासी। समझ में आया? जैसे बेटा आज हम सपना देख रहे थे, दिन में ही देखे हैं, सो रहे थे, देखे कि चाइना से युद्ध हो गया है। ठीक है, चाइना से लड़ाई हो गई है, और चाइना और इंडिया की हुई है, ज़बरदस्त लड़ाई हुई है। तो हमारी आर्मी जैसे इस वक्त क्या चला है? इस वक्त TOD लागू है। TOD मतलब टूर ऑफ ड्यूटी। ये आप लोग देख रहे हो, अग्निपत्र जो आता है ना, टूर ऑफ ड्यूटी, इसका मतलब होता है बेटा जो आर्मी वाले होंगे उनको सिर्फ 4 साल के लिए लिया जाएगा। जिसे टूर नहीं होता है, टूर की तरह, टूर समझ रहे हो ना, जैसे आप लोग यात्रा करने जाते हैं, टूर पे जाते हो ना, तो उसी तरह लिया जाएगा। सिर्फ 4 साल के लिए आर्मी वाले भर्ती होंगे, 4 साल बाद उनको फिर रिटायर कर दिया जाएगा। इस तरह चल रहा है। तो हम सपना देखें कि इसमें टूर ऑफ ड्यूटी वाले आर्मी सब हैं, और उस ड्यूटी में जो आर्मी वाले हैं बेचारे वो पीछे हट रहे हैं। चाइना बहुत खतरनाक वो है, मिलिट्री आर्मी है, तो पीछे हट रहे हैं कि सब नौजवान लोग हैं, डर जाते हैं। तो हम ये आर्मी में नहीं हैं। अब देखिए, मैं सपना कल्पना हम ही कर रहे हैं, ये क्या है? ये आभासी ही तो है, सिर्फ आभास तो कर रहे हैं। अब उसमें हुआ क्या? तो हम पापा से अपने बोले हैं कि पापा मुझे आर्मी में जाने दो, हम बहुत ट्रेन, हमें जाने दो। हमारे चाचा उनको बोले कि हम हैं, वो चाचा को 2 लोग को जाने दो। ठीक है, तो कहें क्यों? तो हमने कहे नहीं, मुझे जाने दो, हम चाइना से लड़ेंगे पक्का, ये है। और सपने में ऐसा लड़ाई लड़े हैं ना, कभी लड़े ना हो, लेकिन पापा से पैरों पड़ के रोए बहुत हैं कि मुझे जाने दो, नहीं मेरी इंडिया मतलब बर्बाद हो जाएगी, जाने दो प्लीज़। बहुत हाथ जोड़े हैं, तो पापा अलाउ कर दें कि जाओ। ठीक है, और गन मशीन से मिल गया है। ठीक है, तो गए हैं वहाँ पे, तो मतलब ऐसा लड़ाई रहे हैं कि चाइना में घुस गए मारते मारते, और पूरी आर्मी को खेद दिए हैं, हम और चाहे दोनों लोग बहुत खेदे। मतलब वहाँ चाइना की स्कूल बच्चों तक पहुँच गए हैं, और ऐसा मतलब इस तरह गन मशीन चला रहे हैं कि मतलब कोई बचता नहीं, जो आए सब सफा। ठीक, पूरी आर्मी जीत गई है। तो हम आँख उठा, तुम्हें आए कहाँ है? तो देखिए चाइना के बॉर्डर में थे, कहाँ आ गए। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक काल्पनिक घटना है। ठीक है, ये सिर्फ आभासी है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक क्या होता है? जो वास्तव में होता है वो वास्तविक है। ठीक है, आभासी जिसे हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, जैसे आप रात में सपना अपना देखते हो ना, ये सिर्फ आभास कर सकते हो, बस ये आभासी हो गया। ठीक है, जो दिखाई देता है रियल में वो क्या है? वास्तविक है, जो नहीं दिखाई देता है वो आभासी होता है। ठीक, तो इस तरह प्रतिबिंब भी ऐसे 2 तरह के होते हैं। ठीक, फिर लिखा है प्रतिबिंब आकार में छोटे, बड़े तथा वस्तु तथा उल्टे व सीधे हो सकते हैं। तो बेटा प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, वस्तु से छोटा भी हो सकता है, और वस्तु के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो हमारा थोड़ा आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना? अब छोटा दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? प्रतिबिंब छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है वस्तु से। देखो बेटा बात क्या है, ये बताओ, हम बड़े हो गए? हम बड़े नहीं हुए हैं ना, हमारा क्या प्रतिबिंब बड़ा हो गया है। ठीक, अब छोटा हो गया, तो हम थोड़ी छोटे हो गए, हम तो उतने बड़े ही हैं ना। तो बेटा वस्तु उतना ही रहता है। ठीक है, बस प्रतिबिंब छोटा बड़ा होता रहता है। तो बेटा जो प्रतिबिंब होता है, परछाई, वो वस्तु से छोटा भी हो सकता है, वस्तु से बड़ा भी हो सकता है। डिपेंड करता है दूरी पे कितना है। अगर ज़्यादा दूरी पे होगा तो छोटा होगा, नज़दीक होगा तो बड़ा होगा। जैसे आपको मार्कर कैसा दिख रहा है? बहुत छोटा दिख रहा होगा ना। अभी इसको अब कितना दिख रहा है? बहुत बड़ा दिख रहा है ना। ठीक, इसका मतलब क्या है कि बेटा ये वस्तु की दूरी पर डिपेंड करता है। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, वस्तु से छोटा भी हो सकता है। समझ में आ गया ना? ठीक, और उल्टा सीधा भी हो सकता है। समझ में आया? ये हम अभी बनवाएंगे पूरा ऐसे, तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, धीरे धीरे आगे देखोगे, इसके आगे दिखते जाइए वीडियो, अभी आपको आगे देखने को मिलेगा और अच्छे से। समझ गए ना? तो ये प्रतिबिंब पूरी कहानी समझ में आ गई ना? प्रतिबिंब का मतलब परछाई जो बनता है उसे प्रतिबिंब कहते हैं सिंपल सी भाषा में। परिभाषा अगर लिखने को आता है तो बोल सकते हैं कि किसी वस्तु की दर्पण में बनी हुई आकृति उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाती है। ये 2 प्रकार की होती है, एक वास्तविक और एक आभासी। ठीक, समझ में आ गया ना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है अब। ठीक, तो इसके बेटा आगे हम चलते हैं, पहले अपना नोट कर लो। तो बेटा प्रतिबिंब बारे हम लोग जान चुके हैं। अब देखो हम देखते हैं कि प्रतिबिंब बनते कैसे हैं, कहाँ कहाँ बनते हैं। ठीक,
बात करेंगे कि प्रतिबिंब बनते कैसे हैं और कैसे बनते हैं, दूरी कहाँ रखी जाए, किस किस तरह रखी जाए, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कब प्रतिबिंब छोटा बनेगा, कब बड़ा बनेगा, कब उल्टा बनेगा, कब सीधा बनेगा, ठीक है, और कहाँ पर बनेगा, ये सब स्थिति की बात करेंगे हम, ठीक है। अब देखो बेटा पहले लिखा हुआ है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। यहाँ जो हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, सिर्फ गोलीय दर्पण के बारे में बात करेंगे, समतल दर्पण की बात नहीं की जा रही है, समझ में आया ना। हम पहले बता चुके हैं, पहले वीडियो में बोले थे कि यहाँ हमें क्या पढ़ना है, गोलीय दर्पण पढ़ना है, समतल दर्पण नहीं पढ़ना है, ठीक। तो देखो यहाँ पे लिखा है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, यानी फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। अंग्रेजी थोड़ा लिखा होता है कि आप लोगों को धीरे धीरे काम आएगा, आगे जाओगे तो अंग्रेजी ही आपको पढ़ना है ज़्यादातर, ठीक। फिर देखो लिखा है बेटा पहला केस क्या है इसमें, पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखो इसे गोलीय दर्पण कितना होता है, दो होता है ना, एक अवतल और एक उत्तल। अरे ये तो हमने एक अवतल एक उत्तल। अवतल क्या होता है, जिसके ऊपरी पृष्ठ पर पालिश होती है ना, नीचे से प्रकाश का परावर्तन होता है दबे हुए से। अवतल क्या होता है, जिसके अंदर से पालिश होती है और बाहर से क्या होता है, वो उत्तल होता है ना, ठीक। तो ऐसे बताया था हमने दो होता है। तो देखो हम पहले बात कर रहे हैं किसका, अवतल के बारे में, कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मतलब अवतल दर्पण रहे, गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण हो तो उससे प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ठीक। देखो यहाँ पर लिखा है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर, ठीक। देखो बेटा अगर दर्पण अवतल होगा तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, देखो यहाँ लिखा हुआ है अवतल दर्पण द्वारा बनने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति, जो स्थिति होती है उसकी कामा जो आकार होता है किसका, प्रतिबिंब का। प्रतिबिंब मतलब परछाई, ठीक। जो परछाई होगा उसकी स्थिति होगी, स्थिति और आकार और प्रकृति किस पे निर्भर करेगी, उनके दर्पण के बीच की दूरी पर निर्भर करेगी। मान लो दर्पण ये है और ये वस्तु है, दर्पण यहाँ रखा है, वस्तु यहाँ रखा है, ठीक। तो प्रतिबिंब की स्थिति कुछ और होगी, यहाँ रख देंगे तो कुछ और होगी। जैसे हमने समझाया ना, अभी हम आपको क्या देखें, छोटे दिख रहे होंगे, अब पूरा चेहरा भी दिख रहा होगा इससे बड़ा सा, है ना, ठीक। तो ये क्या है, ये स्थिति पर निर्भर कर रहा है, समझ में आया, वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर कर रहा है, समझ आ गया ना। तो ऐसे स्थिति यहाँ संभव होंगी। देखो यहाँ पर लिखा है इसकी निम्न स्थितियाँ संभव हैं। इसमें कई सारी स्थितियाँ बनेंगी, कभी वस्तु को हम यहाँ रखेंगे, कभी यहाँ रखेंगे, कभी यहाँ कभी अनंत पे रख देंगे उठा करके, ठीक है। सब चेक करेंगे किस पे कितना बड़ा कितना छोटा दिखाई देगा, ठीक। मान लो तुम यहाँ बैठी हम देख पा रहे हैं, अगर तुम जाओ वहाँ छत में बैठी तो बहुत चिड़िया से दिखोगी, है नहीं, तो सब पे संभव बात करेंगे हम। तो पहले बात करते हैं केस नंबर फर्स्ट पे, केस नंबर फर्स्ट पे, ठीक। केस फर्स्ट क्या होता है, पहले बेटा इतना हेडिंग कर लिए हो ना, ठीक। इसे आप लोग कर लो, फिर केस फर्स्ट में हेडिंग करो कि जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो। यह हेडिंग है केस नंबर फर्स्ट में, जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो। बेटा इसको मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा, यहाँ नहीं आएगा, तो आप लोग इतना नोट कर लो, तब हम मिटाते हैं इसको, तब फिर लिखाते हैं, जल्दी से नोट करो। देखिए बेटा यहाँ स्थिति नंबर फर्स्ट जो है, केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ देखो लिखा है केस फर्स्ट, जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो, ठीक है। मान लो वस्तु जो है वो कहाँ पर है, अनंत पे है, ठीक है, बहुत दूर रखा हुआ है, दर्पण से बहुत दूरी पर है, बहुत दूर मतलब खूब दूर मान लेते हैं, ठीक। तो क्या होगा यहाँ पर लिखा है, देखो जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा व दर्पण के फोकस तल पर बनता है। ध्यान दो बेटा, इसको बहुत विशेष पॉइंट समझो, ठीक है। ये ऑप्शन में आता है टिक मारने के में, समझ में आया नहीं है, ठीक है, ये वाला। हाँ कैसे पूछता है, दे देगा क्वेश्चन कि बताओ जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, ठीक है। क्या लिखेगा, जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी। तो दिखाएगा इससे वास्तविक उल्टा फोकस तल पे, ठीक है, या प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ऐसे दिएगा। 5-6 केस इसके हैं, तो इसको बहुत ध्यान समझना कि जब वस्तु अनंत पर होगा तो कहाँ पे होगा, फोकस पे बनेगा, ठीक। चित्र के माध्यम से समझाते हैं अभी आपको, पहले समझ लो ये कि अगर वस्तु कहाँ पर होगा, वो अनंत पर होगा वस्तु, ठीक है। तो जो बनेगा क्या, जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और फोकस तल पर होगा, ठीक। अब अच्छे से देखो बेटा, मान लीजिए ये कौन सा दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, अभी नहीं कह सकते हैं, अब बताओ अब कौन सा है, अवतल, बहुत सही, अवतल, ठीक। अब बेटा इसका नाम जरा क्या होता है बताइए मुझे, मुख्य अक्ष, यानी मुंह का अक्ष, ठीक, मुख्य अक्ष। और यहाँ जो महाराज बैठे होते हैं उनका नाम क्या है, ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज होते नहीं होते हैं, है ना, इनकी पूजा वूजा होती है।
अब वस्तु कहाँ पर बताया जा रहा है, देखो बेटा यहाँ पर जो होता है वो क्या बोलते हैं, एफ को फोकस, यहाँ पर वक्रता केंद्र सेंसी, ठीक। और वस्तु बहुत दूरी पर रखा हुआ है, ठीक। तो बेटा देखो जो वस्तु अगर दूरी पर है तो जो प्रकाश किरण आती है वस्तु से वो फोकस से होके जाएगी ना। तो मान लो कोई वो आती है तो फोकस से होके जा रही है, ठीक, फोकस से होके गई और परावर्तन के पश्चात ऐसे लौट जाएगी इधर, ठीक है ना। परावर्तन से टकरा के वापस लौट जाएगी ऐसे। एक सेकंड मैं इसको यहाँ नहीं दिखा के थोड़ा और दूर दिखा देता हूँ। ये परावर्तन के पश्चात ऐसे लौट जाएगी, समझ रहे हो ना, ठीक। और ये आ रही है, ये क्या हो रही है, आ रही है और यहाँ से टकरा के वापस जा रही है, ठीक। और बेटा एक और किरण आएगी जब वस्तु अनंत पर है तो बहुत दूर से, पता नहीं कहाँ से आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आएगा जो वक्रता केंद्र से आएगा, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखना जो वक्रता केंद्र से आती है वो उसी रास्ते में पुनः वापस लौट जाती है। आई, टकराई और टकरा के फिर उसी रास्ते में वापस लौट गई। यहाँ आ रही है और ये वाली जा रही है। ध्यान समझो, चित्र दिख रहा है ना अच्छे से आप लोग को। यहाँ देखो, यहाँ आ रही है ये आ रही है, इधर से वापस जा रही है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक। तो देखो बेटा आप कहीं पर ये पॉइंट कट रहा है, यहाँ पे कटा नहीं कटा, तो ये बन रहा है, इसी के सामने आ रहा है ना, तो ये बनेगा प्रतिबिंब। अब देखो ऊपर से नीचे बना है ना, मतलब इसके देखो ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के नीचे बना है ना, बोलो मुख्य अक्ष के नीचे की नहीं है, तो प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है कि नहीं है। वस्तु जो है बेटा यहाँ रखा हुआ है ऊपर इसके, इसको बढ़ा दे थोड़ा सा हम और ऐसे करके, तो बताओ ये वस्तु ऊपर है कि नहीं ऊपर है। यानी ये समझो, मार्कर को समझो, ध्यान समझो बेटा, लिखना बंद करो। देखो यहाँ पे मान लो मार्कर ये वस्तु है, ऐसे रखा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ कैसे बन रहा है, उल्टा ये ऐसे बन रहा है। देख रहे हो नहीं देख रहे हो, देखो समझ आया कि नहीं आया। ये कब है, जब वस्तु कहाँ पर है, जब वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है। तो कैसे बनेगा प्रतिबिंब, उल्टा होगा। और क्या होगा, और छोटा होगा। अरे ये बहुत बड़ा है, ठीक है, ये मार्कर छोटा दिखा रहा है और ये मार्कर बहुत बड़ा है। समझो यहाँ पे मेरा हाथ रखा हुआ है तो यहाँ पे मार्कर रखा हुआ है, समझ गए। ये बहुत बड़ा है, ये छोटा है और उल्टा बनेगा, समझ में आया ना, ठीक। तो ये केस ध्यान रहेगा बेटा, आता है हर साल एक ना एक केस देगा 1 नंबर में, ठीक है, टिक मारने के लिए। और लोग इंटरव्यू में ज़्यादा पूछते हैं, वाइबा में, कि बताओ जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब स्थिति क्या होगी। तो बेटा क्या होगी, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वस्तु छोटा बनेगा और वास्तविक होगा। समझ में आया ना, कब, जब वस्तु कहाँ पे होगा, अनंत पर होगा। ये चित्र समझ में आ गया ना, ठीक है। इस चित्र से आप देख पा रहे हो कि प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है, वस्तु छोटा है और वास्तविक है, ठीक है ना। तो बेटा आप पहला केस क्या था, पहला केस हम जीत चुके हैं। ये क्या था कि वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है ना। तो ये केस हम जीत चुके हैं, ठीक। चलो इसकी इतना बना लो चित्र, उसके आगे फिर दूसरा केस पढ़ते हैं।